नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, माफिया मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार के करीबी भीम सिंह को भी 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट यहां पर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर। आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट के मामले में 26 साल बाद अब इंसाफ मिला है। 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, मुख्तार पर कसा कानून का शिकंजा। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। भीम सिंह जो कि उनके सहयोगी थे, उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है और ऐसे में 10 साल की सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह। दोनों को ही बराबर सजा दी गई। इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले कई दिनों से भीड़भाड़ की काफी शिकायतें आ रही है। भीड़भाड़ की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई कदम भी उठाए गए, लेकिन वो सब नाकाफी साबित होते दिख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की भीड़ और उनकी परेशानी को देखते हुए प्रशासन की ओर से इंतजाम उठाए गए, लेकिन फिलहाल देखिए दिल्ली एयरपोर्ट की क्या तस्वीर है। इस समय हम टर्मिनल 3 पर है और गेट नंबर 4 की तस्वीर देखिए। लोग अपने सुरक्षा जांच को लेकर इंतजार कर रहे हैं, कतारें हैं। और लेकिन जिस तरीके से कहा गया था कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई जिससे कि उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, ये आप टर्मिनल T3 की तस्वीर देख रहे हैं। गेट नंबर 3 है और उसकी तरफ और दूसरी ओर गेट नंबर 4 है। लगातार यहाँ पर देखिए लाइनें हैं, लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की ओर से कहा गया था कि यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, जो ब्रीफिंग चेकिंग करने वाली मशीन है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो फिलहाल नाकाफी होते हुए बताई जा रही है। और तमाम आज मंत्रालय की ओर से भी बैठक बुलाई गई थी और डेल के जो अधिकारी हैं उनको भी तलब किया गया इस पूरे मामले को लेकर। वहीं बीते दिनों की अगर बात करें तो उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3 का दौरा करके गए और वहाँ पर जो फिलहाल जो व्यवस्था थी उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए, लेकिन फिलहाल की तस्वीर की जो देखिए वो फिलहाल नाकाफी दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ गणेश पाठक, भारत 24 दिल्ली। गुजरात के मुख्य सचिव पंकज कुमार अब चर्चाओं में है। जनवरी में खत्म हो रहा है पंकज कुमार का कार्यकाल। ऐसे में पंकज कुमार को भूपेंद्र पटेल सरकार में मिल सकता है एक्सटेंशन। गुजरात में आईएएस अफसरों की कमी के चलते मिल सकता है ये एक्सटेंशन। आपको बता दें, पंकज गुजरात के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कैलाशनाथन के करीबियों में शुमार है। हालांकि गुजरात में अगर आईएएस पंकज कुमार को नहीं मिला एक्सटेंशन तो वरिष्ठ आईएएस राजकुमार को बनाया जा सकता है गुजरात का नया मुख्य सचिव। वही चर्चा ये भी है कि पंकज कुमार को केंद्र बुला सकता है प्रतिनियुक्ति पर, लेकिन दिल्ली में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है पंकज कुमार को। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। देखिए, गुजरात के मुख्य सचिव पंकज कुमार पर चर्चा, बता दें आपको कि चर्चा ये है पंकज कुमार को केंद्र बुला सकता है प्रतिनियुक्ति पर। साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है कि पंकज कुमार को दिल्ली में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अग्नि परीक्षा। आलाकमान ने अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कसी है कमर और दरअसल खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ताल्लुक रखते हैं कर्नाटक से और ऐसे में उनके कंधों पर कर्नाटक जीत को लेकर अब बड़ी जिम्मेदारी है।
खड़गे ने कर्नाटक चुनाव के लिए गठित कर दी है 36 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी। इधर वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार और साथ ही सिद्धारमैया भी भूमिका पर सबकी उनकी नजर है, उनकी भूमिका पर। और ऐसे में डीके है कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, तो वहीं आपको बता दें कि सिद्धारमैया है पूर्व सीएम। दोनों की बन पाएगी केमिस्ट्री या फिर खड़गे ही संभालेंगे कमान, ये होगी देखने वाली बात। कर्नाटक में दोनों वरिष्ठ नेता अब करेंगे कर्नाटक में बस यात्रा। दोनों नेता कर्नाटक में अपनी अपनी टीमों के साथ अलग अलग रास्तों पर जुड़ेंगे लोगों से। हालांकि बस यात्रा के शुभारंभ की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में यात्रा के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इधर इलेक्शन कमेटी बनने के बाद कर्नाटक नेताओं में नजर आने लगा है जोश, तो वहीं बस यात्रा के दौरान कर्नाटक के विकास आरक्षण को बनाया जाएगा मुद्दा। कर्नाटक में बोम्मई सरकार के भ्रष्टाचार को ही कांग्रेस बनाएगी मुद्दा। देखिए, कर्नाटक में अब चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर तलवार लटकी हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर पर, क्योंकि अब जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है और वो खुद भी ताल्लुक रखते हैं कर्नाटक से। तो ऐसे में अब अग्नि परीक्षा का समय आ गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि 36 सदस्यों की कमेटी भी यहां पर बना ली है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तैयारी यहां पर पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि जनवरी के पहले सप्ताह में यात्रा के शुरू होने की संभावना है। बस यात्रा की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिसके जरिए इलेक्शन कमेटी बनने के बाद कर्नाटक नेताओं में अब जोश भी आने लगा है। इस यात्रा के जरिए आम जनता से जाकर जुड़ेंगे नेता और बस यात्रा के दौरान कर्नाटक के विकास और आरक्षण को मुद्दा बनाया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बार हॉकी का विश्व कप हमारे देश में हो रहा है। सीएम मनोहर लाल ने खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी का नारा दिया। हरियाणा के 5 खिलाड़ी हॉकी विश्व कप के कैंप में हैं और हॉकी ट्रॉफी यात्रा शाहबाद सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाएगी। बता दें कि ओडिशा में 13 से 29 जनवरी तक पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाएगा। तो वहीं ये ट्रॉफी 21 दिन के सफर में 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरेगी। हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी को सौंप करके आगे हरियाणा में ये निकलते हुए शाहबाद और शाहबाद से फिर आगे सोनीपत होती हुई दिल्ली बॉर्डर से इनको सौंप देंगे। और इस अवसर पर मैं अपनी पूरी टीम को, हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विजय की कामना करता हूँ। कन्नड़ में प्रशिक्षित हाथी अब हिंदी सीख रहे हैं। 4 हाथियों की ट्रेनिंग चल रही है। दरअसल कर्नाटक से मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लाए गए 4 हाथी, जिनका नाम कृष्णा, गजा, पूजा और मरीशा है, उन्हें अब हिंदी भाषा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक इन हाथियों को सिर्फ कन्नड़ भाषा में दी गई डायरेक्शन से ही समझ में आता था, क्योंकि वो कर्नाटक में ही पले बढ़े हैं। ऐसे में कर्नाटक से आए 7 महावत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के महावतों के साथ मिलकर हाथियों को हिंदी सिखा रहे हैं। तो देखिए, जिन 4 हाथियों को कर्नाटक से मध्य प्रदेश शिफ्ट किया गया है, अब उनको हिंदी भाषा सिखाई जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बता दें एलएसी पर चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। पेंगोंग के पूर्वी किनारे पर चीन ने बनाई सुरंग, सैन्य सामान छिपाने के लिए सुरंग बनाई गई है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पेंगोंग के पूर्वी किनारे पर चीन ने बनाई सुरंग, सैन्य सामान छिपाने के लिए ये सुरंग बनाई गई है। तो देखिए, लगातार चीन की ये जो कोशिशें हैं उन पर से पर्दा हटता जा रहा है और ऐसे में एक नई अपडेट ये जो सामने आई है, आपको बता दें कि एलएसी पर भी चीन की एक बड़ी साजिश का अब खुलासा हो गया है। पेंगोंग के पूर्वी किनारे पर चीन ने सुरंग बनाई है।
और चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी जानकारी बता दें, अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान आया है सामने। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सेना पर उठाए सवाल। पहले सेना गश्त लगाती थी। अधीर रंजन का कहना है कि 9 अगस्त से सेना की गश्त बंद, सेना ने गश्त लगाना बंद कर दिया। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन और भारत के बीच हुई झड़प को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसी बीच अधीर रंजन, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने अब सवाल उठा दिए हैं सेना के ऊपर। और चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। श्रद्धा हत्याकांड पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। पॉलीग्राफ और डीएनए रिपोर्ट मिली है। पुलिस का कहना है कि हड्डियों का डीएनए से श्रद्धा के पिता से मैच हुआ है और बॉडी पार्ट्स का जल्द पोस्टमार्टम होगा। श्रद्धा के अभी तक फोन का पता नहीं चल पाया है। तो पुलिस का ये एक बड़ा बयान सामने आया है। एक बड़ा खुलासा श्रद्धा मर्डर केस में हो चुका है। अब ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो हड्डियों के टुकड़े मिले थे, उनका डीएनए सैंपल जो है वो श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। तो इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है कि वो जो हड्डियां मिली हैं महरौली और गुड़गांव के जंगलों में, वो श्रद्धा की ही है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि श्रद्धा के मोबाइल का अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन बड़ी अपडेट जो फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस में है, श्रद्धा हत्याकांड में है, वो ये कि दिल्ली पुलिस का बयान सामने आ गया है, जहां दिल्ली पुलिस का कहना है कि पॉलीग्राफ का टेस्ट जो हुआ था उसमें रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और अब बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स आज 878 की गिरावट के साथ 61,799 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 245 अंकों की गिरावट के साथ 18,414 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट का अपडेट यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शेयर बाजार की ये बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स जहां 878 की गिरावट के साथ 61,799 पर बंद हुआ है। तो वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 245 अंकों की गिरावट के साथ 18,414 पर बंद हुआ है। शेयर बाजार की ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़े यहां पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं 878 की गिरावट जहां सेंसेक्स में देखने को मिली है, तो वहीं निफ्टी में 245 की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में आज काफी भारी गिरावट देखने को मिली है और अगर आंकड़ों की हम बात करें तो निफ्टी 245 अंकों से गिर चुका है नीचे और 245 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी गई है। तो वहीं अगर बात करें सेंसेक्स की तो 878 की गिरावट के साथ सेंसेक्स आज 61,799 पर बंद हुआ है। एक भारी गिरावट देखने को मिली है आज शेयर बाजार में। ये शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। आंकड़े भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं।